कोटा, विजेंद्र सिंह दाइमा। कोटा में अदालत चौराहा पर स्थित बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर हजारों कोटा वासियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने भारत के संविधान की रचना करते समय ये सुनिश्चित किया कि देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या वर्ग से हो, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। बाबा साहिब द्वारा लिखित संविधान आज भी हमारा सबसे मजबूत लोकतांत्रिक आधार है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ शिक्षा या संविधान तक सीमित नहीं था, वह एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता के लिए, समाज के वंचित, पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। बाबा साहब का जीवन, उनका दिया हुआ दर्शन, विचार हम सबको आज भी प्रेरणा देते हैं। जीवन में संघर्ष, कठिनाइयां, चुनौतियां बहुत रही, लेकिन बाबा साहब भारत माता के लिए हमेशा समर्पित रहे। बाबा साहब ने देश का ऐसा संविधान बनाया जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता है। मन की अयोध्या में इसके दृष्टिकोण के विचारों के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे हर कर्तव्य दायित्व के अंदर देश को आगे बढ़ाने का योगदान, जब हम सामूहिकता से मिलकर सब योगदान करेंगे, सामूहिकता से मिलकर काम करेंगे, व्यक्ति अकेला होगा तो भी हर काम में मेरा देश कैसे मेरे काम से आगे बढ़ सकता है, ये विचार मन में संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों के विचार के मन में आना है। और जब देश के 140 करोड़ लोग व्यक्ति और सामूहिकता से मिलकर काम करेंगे तो हमारा भारत विकसित भारत भी बनेगा और दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व करने वाला देश भी बनेगा। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज कोटा जिले में भीम आर्मी टीम के द्वारा 5 क्विंटल मिठाई का वितरण किया गया और एक भव्य रैली का आयोजन था, जो कोटा स्टेडियम से लेकर बाबा साहब की मूर्ति तक उसका रैली का आयोजन था। फिर यहाँ पर माल्यार्पण करके बहुत अच्छा गैदरिंग के साथ में रैली का आयोजन किया गया और रैली सफल रूप से आयोजित हुई। बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर सुबह 7 बजे से 5 क्विंटल मिठाई का वितरण किया जा रहा है। लगातार शाम तक ये वितरण किया जाएगा और इस कार्यक्रम में पूरे कोटा जिले का तमाम संगठनों के जो लोग हैं भीम आर्मी के, उनका बहुत अच्छा सहयोग है और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है और ये कार्यक्रम सफल रहा है। नाम आपका? मैं कोटा जिले से भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष की मेरे पास जिम्मेदारी है। नाम अनिल पाटोदिया है मेरा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में और उनको माल्यार्पण की जा रही है उनके जन्म दिवस पर। और बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, संविधान निर्माता ने महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार, सभी को उन्होंने अधिकार दिलाया। उसके उपलक्ष्य में आज कोटा में भीमराव अंबेडकर जयंती पर कोटा अदालत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की को माल्यार्पण कर रहे हैं और उनके उपलक्ष्य में छाछ पिलाई गई है। मैं डॉक्टर दिव्यांशु भराड़िया, इकाई अध्यक्ष ABUP से। धन्यवाद। मंदिर अच्छा, सिखों का ये कहना है कि गुरुद्वारे में आ और ईसाई लिए जाते हैं सुबह गिरजा। इधर मस्जिद उधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा, इधर मस्जिद उधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा, इधर मस्जिद उधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा, इधर मस्जिद उधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा। यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा इधर मस्जिद उधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा, उधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा। यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, वहाँ गिरजा इधर गिरजा उधर। हमारे लिए क्या, पूरे देश के नागरिकों के लिए एक जबरदस्त तोहफा था। भारत में
ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना जिसने प्रदेश को, देश के हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार देकर के बराबर का कर दिया, मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता था। उस वक्त का देश जो कि विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था, हर तरह की बुराइयां मौजूद थी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके द्वारा लिखित संविधान में जो प्रोविजन दिए गए और देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिया गया, मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता था। तो मैं लंबी बात न कहता हुआ आज उनको याद करता हुआ, और अंबेडकर समिति हमेशा प्रोग्राम करती है, बड़ा शानदार प्रोग्राम करती है, और मुझे निमंत्रण भी देते हैं, मैं हमेशा आता हूँ। समिति के द्वारा जब ये इच्छा जाहिर की गई कि हमें हमारा एक भूखंड के लिए समिति के कार्यालय के लिए लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए, हर तरह के समाज के लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए हमें एक भूखंड की आवश्यकता है। तो हम सरकार में गए, हमने सरकार बहुत भूमि दिया, अब कुछ रुकावट है, मैं समझता हूँ दूर हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन जब निर्माण कार्य उसका पहला होगा तो उसमें 20 लाख रुपए में मेरे विधायक कोष से दूंगा। मैं सबसे पहला डोनर होगा। 32 डिग्रियां लेने के बाद 9 भाषाओं का ज्ञान होने के बावजूद भी जो व्यक्तित्व कहीं भी नौकरी करके अपना पेट पालन करना चाहते तो कर लेते, लेकिन उन्होंने समझा एक जगह नौकरी नहीं मिली, लेकिन आप सबको ज्ञात होगा कि वो सिस्टम था जो हमारी संस्कृति के खिलाफ था। हमारी संस्कृति में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि व्यक्ति से व्यक्ति भेद करे, लेकिन जिस तरह की असमानता थी, जिस तरह की छुआछूत थी, उस समय नौकरी पाकर जो उन्होंने हालात देखा कि फाइल को 4th क्लास बंधु जो हुआ करते थे वो फेंक कर दिया करते थे, उस नौकरी को उन्होंने त्याग दिया। निश्चित तौर पे मेरे भाइयों, इस कलम को आधार मानकर जो उन्होंने बात कही कि ये कलम वो चीज है जिसको वो उन्होंने शेरनी का दूध बताया कि इसको जितना जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। मैं कहूंगी कि अगर हमें भी हमारे जीवन में कुछ करना है तो पीछे हमें नहीं हटना है। कितनी भी यातनाएं हमारे साथ आ जाए, हम देख रहे हैं, मैं मान सकती हूँ कि बहुत सारी परेशानी आती है। इस प्रोग्राम में भी आज मैं देख रही थी, पहले देखती थी मैं बहुत सारे नेता आते थे, आज कुछ नेता कम आए हैं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन मेरे भाइयों, हमें इतना सा जरूर करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कहीं ना कहीं वृक्ष लगे, तो उस बीज को हमें खोजना पड़ेगा। जब तक हम बीज को नहीं खोजेंगे, वृक्ष नहीं लगा सकते हम लोग। मैं तो यही कहूंगी कि जब देश को एक ऐसा, आपने देखा होगा इस हिंदुस्तान में कितने लोग, कितने ज्ञानी, कितने संत, काफी लोग जिन्होंने इस भारत माता पर जन्म लिया, लेकिन क्या कारण था कि संविधान की जो प्रारूप कमेटी बनी उसका अध्यक्ष नहीं चुना गया। इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। और जब इनको चुना गया तो आप देखिए, ये मात्र 2 वर्ष 11 माह की कुछ दिनों की का लिखित कोई इतिहास नहीं है। ये इतिहास वो इतिहास है, वो संविधान है जिसने आपको और हमारे जीवन को बदलकर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने में जो भूमिका निभाई, आज उसी की बदौलत है कि हम इस पंडाल के नीचे बैठे हैं और यहाँ बैठकर हम लोग कोटा के बीचों बीच इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। वरना हमने देखा है किस तरह की परेशानी आती थी। मैं मान सकती हूँ कि आज भी मैं किसी सरकार की बात नहीं करूंगी, चाहे मैं किसी राजनीतिक दल की बात भी नहीं करूंगी, न कांग्रेस की बात कर रही, न बीजेपी की बात कर रही, क्योंकि एक सार्वजनिक मंच है, मैं तो कहूंगी एक सामाजिक मंच है। लेकिन इस मंच से हमें कुछ विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आखिर में क्या कारण था कि संविधान लिखकर दिया, इतना सब कुछ हम लोगों के लिए किया। विश्व में भारत के एक
पहचान बनाई। क्योंकि आपने देखा होगा कई देशों के इतिहास से जब उनको पढ़ा तो 17 वर्ष ही उनकी महत्ता को बताया गया, लेकिन वो संविधान है जो आज 75 वर्ष होने के बावजूद भी जब अमृत काल आ गया तब उन्हें एक पहचान मिली। अब मैं तो यही कहूंगी कि क्या कारण था कि 40 वर्ष बाद बाबा साहब को जो स्थान मिलना चाहिए था 75 वर्ष बाद वो स्थान मिला, तो इसमें भी कुछ कमियां रही होगी। और भारत रत्न जो उस समय मिल जाना चाहिए था वो भारत रत्न भी इतने वर्षों बाद मिलना, और कहीं ना कहीं सरकारों को डर है, आपका डर है, किसी का भी मानिए, लेकिन डर है। और डर है तो आज यही कारण है कि बाबा साहब संसद के बीच में चाहे प्रतीकात्मक मूर्ति के रूप में बैठे हो,